उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दीपेश पटेल जी गुजरात के क्षेत्र अध्यक्ष गुजरात अर्ध लश्कर संगठन, तुलसी भाई और अनिल भाई संयुक्त सचिव गुजरात क्षेत्र, साथ में बलवंत भाई के साथ अहमदाबाद और गांधीनगर जिला प्रभारी गुजरात क्षेत्र, जो शनिवार शाम को जूनागढ़ जिले में अर्ध लश्कर के दिलीप भाई गोराफड़ जिन पर असामाजिक तत्वों ने हमला किया था, उसी विषय में खास उन्होंने मुलाकात करी है मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल के साथ, और उन्होंने उनके समक्ष प्रस्तुत किया और ये सारी बातें उन्होंने उनके समक्ष रखी, और उन्हें विश्वास है कि ये सब बातें बताने के बाद इन जवानों को न्याय दिलाने के लिए उचित कार्रवाई करेंगे, चाहे ये छिपे हुए तत्व जो भी हो। अर्धसैनिक दल यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स, जो हमेशा उन मुश्किल समय में हमारे साथ होते हैं, जब तभी हम चैन की नींद सोते हैं। जिस प्रकार से भूकंप की बात करें या जब बारिश के माहौल में जब सब जगह से जल बंबाकार हो जाता है, जब पूरी तरह से बाढ़ की स्थिति होती है, तभी इसी पैरामिलिट्री फोर्स के सैनिकों की वजह से ही आज हम सुरक्षित महसूस करते हैं, और हमें उन मुश्किलों के समय में, उन मुश्किल हालातों में से हमें सुरक्षित निकालने का जो जिम्मेदारी है, जो उनके कंधों पर होता है हमेशा। लेकिन उन जैसे व्यक्तियों पर, उन जैसे अर्धलश्कर के जवानों पर जब असामाजिक तत्व जब उन पर हमला करते हैं, तो क्या ये उचित होता है? तो क्या उन्हें न्याय नहीं मिलना चाहिए? इसी संदर्भ में आज हमने दीपेश भाई पटेल जी से खास ऑनलाइन के माध्यम से बातचीत की। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं दीपेश भाई पटेल जी का। और जिस प्रकार से उनके जवानों पर हमला की गई है असामाजिक तत्वों द्वारा, उसी विषय पर खास बातचीत करेंगे आज हम दीपेश भाई पटेल जी से, और उनकी ही जुबानी सुनेंगे कि किस प्रकार से उनके जवानों पर हमला किया गया था असामाजिक तत्वों द्वारा, और इसी विषय को लेकर उन्होंने खास मुलाकात करी है गांधीनगर जाकर। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल जी से इसी विषय को लेकर उन्होंने खास मुलाकात करी है। तो चलिए आइए स्वागत करते हैं दीपेश भाई पटेल जी का। नमस्कार दीपेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज चैनल पर। और दीपेश जी, दीपेश जी, आज जिसके विषय में हम लोग बात करने वाले हैं, वो विषय एक ऐसा संवेदनशील विषय है। बताइए कि क्या घटना हुई थी और किस लिए आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज फिर एक बार जुड़ना पड़ा। बहुत ही संवेदनशील घटना घटी है, बताइए। नहीं मैडम, हमारे लिए बहुत ही दुखद, और मैं मानता हूँ हमारे प्रशासन के लिए भी बहुत ही, समझ लो, शर्मजनक घटना हुई है। जो हमारा सीआरपीएफ का पैरामिलिट्री का निवृत्त जवान है, जो जूनागढ़ में सुपरवाइजर की अपनी ड्यूटी सेवा दे रहे थे, वहां पर जो कोई जगह जो थी, उसमें गवर्नमेंट, राज्य सरकार ने उसमें वहां काम चल रहा था, तो किसी कारण किसी को चोट ना लगे, इस कारण वहां समझ लो प्रतिबंध था। तो जो जवान ने बोला यहाँ प्रतिबंध अभी है, जब तक ये कार्य संपन्न पूरा ना हो तब तक आप लोग जा नहीं सकते हो। वहाँ के जो असामाजिक तत्व, उन्होंने ये जवान की बात को अपने उसकेराट हो गए, उन्होंने मानो समझ लो उनको ईगो हर्ट हुआ है, जो भी हो, तो उन्होंने जहन में अपना ये रखा इस जवान का, तो वहां से वो चले गए। लेकिन जब ये हमारा जवान अपनी सेवा ड्यूटी के बाद अपने घर परिवार के पास बाइक से जा रहा था, तो रास्ते में घात लगा के बैठे थे 5-6 आदमी, 7 आदमी, जो जवान के परिवार से हमारे को प्राप्त माहिती मिली है उसके अकॉर्डिंग, कि उसको एकदम जानलेवा हमला हुआ। तो उससे हम लोग भी बहुत ही, हमारे पूरे पैरामिलिट्री परिवार को बहुत ही चोट लगी है कि एक जवान के साथ अगर ऐसी घटना होती है। और ये मैडम आज ही घटना नहीं हुई, ऐसी घटना गुजरात में 6-7 बार जवानों से के साथ हो गई है। तो हमने इस बार माननीय मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क किया, और खुशी की बात है उन्होंने इस बात को बहुत ही गंभीरता से लिया, और आश्वासन और एक समझो उन्होंने अपनी तरफ से बोला है कि इस विषय पर मैं खुद ध्यान रखूंगा, और ये जो भी इसके साथ इन्वॉल्व असामाजिक जो भी तत्व है, उनको सख्त 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 कार्रवाई करने की एक विश्वास के साथ मुख्यमंत्री जी ने आज जब मिला, तो उन्होंने बहुत ही शांतिपूर्ण वातावरण में, और खास करके जवानों की जो समस्या है उसके लिए भी बोला कि जो पैरामिलिट्री की सालों से समस्या है उसके लिए भी सरकार संवेदनशील है, और शॉर्ट टाइम में आपके साथ मिलके जो भी हो सके संभव गुजरात में, उसके लिए भी हमारे को एक विश्वास के साथ बताया है। आखिर ऐसा क्यों हुआ जवान के साथ, इस प्रकार से जो घटना घटी है, इसकी भी ठोस वजह क्या है? कोई पारिवारिक दुश्मनी है या फिर कोई पुरानी दुश्मनी है, क्या है? पारिवारिक समस्या मैडम हम लोग तो नहीं मानते, कि क्योंकि हम तो सभी नागरिकों की शांति सलामती हो
उसके लिए सदैव। और ज्यादातर हमने हमने जो अपने परिवार से छोड़ के जो एक देश के लिए, तो हम लोग बखूबी जानते हैं कि किसी के साथ हम लोग ऐसा व्यवहार नहीं करते, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को क्या बुरा लगा क्या नहीं, वो जवान को भी पता नहीं। उसने अपने उसमें मानो ईगो उसका क्या हर्ट हुआ, तो किस तरह एक घटना हुई, वो जो हमारे के सामने कुछ नहीं आया। बस इतना हमारे को पता है कि वो लोग वहीं आसपास के थे, और काफी जो उनका पहचान भी शायद उन्होंने कर दिया है, कोई नाम भी दिया है पुलिस स्टेशन में, और पुलिस ने भी एक आदमी को अरेस्ट तो कर लिया है, जो बात सामने आई है हमारे। लेकिन जो 2 आदमी जो है वो अभी भी बाहर घूम रहे। तो ये सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर इसलिए प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि ये घटना एक ही बार अगर जवान के साथ हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसी गुजरात में 6-7 घटना हुई है। तो मैं माननीय गृह मंत्री श्री और मुख्यमंत्री से मिलके यही बोले कि सर, अगर ये पैरामिलिट्री के जवान ट्रेन सोल्जर है, ऐसी टास्क फोर्स बनाई जाए, तो ऐसे जो असामाजिक तत्व है उनका गुप्त से ध्यान रखा जाए, तो आने वाले समय में हमारे गुजरात में नागरिक भी सेफ रहेंगे। जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ भी आप देखा होगा कई ऐसे मामले सामने आए, जो कई हमारे जो बहन घूम रहे हैं, तो उनके साथ कैसी कैसी दुष्चाचार की जो घटना होती है, बलात्कार की घटना होती है। तो ये बहुत शर्मजनक घटना है हमारे लिए। तो हम अपना योगदान देना चाहते हैं। अगर सरकार भी हमारे साथ ऐसा कोई उनके तरफ से आदेश या कोई दिशा निर्देश मिले, तो हम इस गंभीर विषय पर जवान के साथ हुआ है, यानी किसी और के साथ ना हो, तो हमारे अगर योगदान लेना चाहे, तो हम लोग सदैव देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, राज्य नागरिक सलामत रहे, सुरक्षित रहे, उसके लिए हम अपना योगदान देना चाहते हैं। जो जिसके ऊपर ये घटना घटी, जिसके ऊपर हमला हुआ है, क्या वो अभी सुरक्षित, अभी जीवित है, क्या सुरक्षित है अभी वो? नहीं मैडम, अभी काफी गंभीर हालत में है। उनके उनके परिवार के साथ भी मेरी बातचीत हुई, काफी चोटिल है। मानो समझ लो ये जो एकदम जानलेवा हमला था, वो तो शुक्र करो भगवान का, उन्होंने जो अच्छा कार्य किया होगा तो बच गए। बाकी मेरे हिसाब से जो हमला हुआ है, और जो पुलिस ने भी मर्डर का भी जो कलम लगाई है, वो भी उन्होंने अच्छी तरह, वैसे बात नहीं है कि कामगिरी पुलिस का भी कोई उसमें नहीं है, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं मैडम। जिसे कि आपको क्या लग रहा है कि इस प्रकार के अनैतिक घटनाओं को रोकने के लिए, क्योंकि जवान अगर जो देश की सुरक्षा के लिए तैनात की जाते हैं, जो जवान पैरामिलिट्री फोर्स भी एक सेना का अंग माना जाता है, और जो सेना माना और जो लश्कर माना जाता है, तो अगर इसके साथ ही अगर इस प्रकार की अगर अनैतिक घटनाएं घटती है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह उठकर आता है आम जनता के तरफ से कि अगर एक पैरामिलिट्री फोर्स के साथ अगर ऐसी घटनाएं, अनैतिक घटनाएं घटती है, तो आम जनता कितनी सुरक्षित है? इसके बारे में आप क्या सोच रखते हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। सही मायनों में हम लोग भी वही बोलते हैं कि अगर जवान इतना ट्रेन है, ये लोग डिसिप्लिन वाले हैं, अगर वो लोग भी अगर इन गुंडों की तरह हो जाएंगे तो कैसा माहौल बन जाएगा। लेकिन जवान अपना जो जो है वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करता, वो सोचता है कि सभी को एक तरह हो और खुशनुसार माहौल बने। लेकिन ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि कायदा व्यवस्था जो हमारे है, उसको सरेआम ये लोग मानो समझ लो मजाक उड़ा के रखा है। ये लोग कुछ समझते ही नहीं है। किसी भी आदमी के को जवान के ऊपर हमला कर रहे, इसका मतलब इन लोगों के अंदर कुछ भी डर नहीं है। और ये बिल्कुल। डर सही मायनों में अगर सख्त कायदा कानून व्यवस्था ऐसे बनाए जाए ताकि इनको डर भी हो। मैं तो मानता हूँ कि कुछ घटना में फोर्स को ऐसे मामलों में इन्वॉल्व किया जाए, और कई कंट्री में जो आप लोग भी देख रहे हो, ऐसे कानून हो कि दूसरे के साथ एक बार ऐसी घटना सोचने पर भी वो काम जाए बंदा। लेकिन ये बेखौफ होके जो जवान के ऊपर हमला कर रहे हैं और कई आम नागरिकों पे जो बात हो रहा है, तो मेरे हिसाब से कायदा कानून में कहीं ना कहीं ढिलाई है, इस कारण ऐसी घटना हो रही है। तो मैं आपके माध्यम से, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि कायदे कानून सख्त बनाए जाए, ताकि जो कोई भी हो किसी पर हमला करने से पहले, हाँ, आपको अगर कोई आपत्ति है, आपको कोई परेशान करना है, तो पुलिस थाना है, कायदा कानून व्यवस्था बना है, तो आप वहां जाइए। लेकिन नहीं, ये लोग सीधा ही अटैक करते। तो जो ये आतंकवादी तरह की जो ये लोग घटना जो हमारे सामने बेखौफ होके जो कायदा कानून अपने हाथ में लेते,
इनके खिलाफ मैं तो बोलता हूँ सरेआम खुले खुले में इनके ऊपर ऐसी कार्रवाई हो ताकि दूसरा बंदा भी सोचे और काम जाए कि मैं अगर ऐसा करूंगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा। तो मेरी गुजारिश है, विनती है आपके माध्यम से कि ये जवान के साथ हुआ, किसी नागरिक के साथ होगा तो शायद ये जवान तो बच गया, लेकिन दूसरा बंदा तो उसकी जो सामने अटैक, उसी से उसका शायद हार्ट अटैक हो जाए और कहीं वहीं पर डेथ हो जाए। तो ऐसी घटना ना हो, उसके लिए सरकार से आपके माध्यम से यही मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत सख्त कायदा कानून व्यवस्था बनाई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे। बहुत थोड़े समय के लिए जुड़े आप, और जुड़ना बहुत जरूरी था। आज के प्लेटफॉर्म से जुड़ना जरूरी था क्योंकि ये घटना बहुत सेंसिटिव था, बहुत संवेदनशील बात थी। इसलिए मुझे लगा कि आपसे सीधे लाइव माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से बात करना बेहद जरूरी था, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो फेस टू फेस, वन टू वन बात करने से ही बहुत सारी बातें ओपन होती, खुलासा हो जाता है। और जो एक भावना होती है ना, तकलीफ की, वो चेहरे पे दिखाई देती है। इसलिए ऑनलाइन जी माध्यम से जी जुड़ना बहुत जरूरी था। इसलिए आपका और आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ कि मैंने कल फादर्स डे था, और पापा को डेडिकेट करते हुए मैंने एक नया चैनल शुरुआत किया है, जिसका नाम है, हमारा जो देश की परंपरा है, सनातन संवाद। हम लोग ने कल नया चैनल शुरू किया है, और कल बहुत जगन्नाथ, बहुत बधाई मैडम, समस्त हमारे पैरामिलिट्री की ओर से। और हम खास करके आपका और आपकी चैनल का बहुत धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने सदैव हमारे पैरामिलिट्री जवानों की बात माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के जवानों के प्रति संवेदनशील है, उनके तक पहुंचाने का आपने जो एक हमारे लिए योगदान दिया, उसके लिए हम आपको बिग सैल्यूट करते हैं मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत ऑनर्ड फील करती हूँ आप जैसे लोगों से जब मैं बात करती सकते हैं। जैसे हम लोग आज अगर सुरक्षित है, अगर आम जनता अगर सुरक्षित है, तो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि आप जैसे लोग हर मुश्किल से मुश्किल वक्त में, जैसे कि फ्लड का माहौल है, भूकंप है, बारिश का माहौल है, कभी भी कोई सिचुएशन में आप लोग चले जाते हो, और हम जैसे लोगों की सुरक्षा करने के लिए आप लोग वहाँ पे तैनात रहते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बहुत बड़ा सलाम करती हूँ। अमूल्य समय देने के लिए दीपेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। और कल उज्जवल भारत की आपको ओर भी से हार्दिक शुभकामनाएं रथ यात्रा की। नमस्ते मैडम। धन्यवाद।